मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनने की, विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करने की, फिर दूसरों को समझाने की, अपनी अवस्था मजबूत बनाने की, निडर बन मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का शौक रखने की, पतितों को पावन बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। खुशियों के सागर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सारे ड्रामा का राज स्पष्ट कर हर तरह की नाराज़गी, शिकवे, शिकायत दूर करते हैं। कोई भी बात आए उसे फुल स्टॉप लगाकर शुभ भावना, शुभकामना से सब क्लोज कर अच्छे कर्म करने की समझ देते हैं। सभी को सुख देकर सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल, खुश नसीब बनने का वरदान देते हैं। अविनाशी पिता परमपिता परमात्मा से हमें सच्चा अविनाशी धन मिलता है, इसलिए इस समय सबसे धनवान हम हैं। भले सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन प्रभु से मिली खुशी की खुराक सूखी रोटी में भी खुशियाँ भर देती है। इस खुशी की खुराक से सूखी रोटी में भी सुख अनुभव होता है, इसलिए सदा ही खुशहाल है। प्रभु मिल गए, सब कुछ मिल गया। इसलिए वरदाता परमात्मा कहते हैं कि ऐसे खुशहाल रहो जो अन्य आत्माएं भी देखकर खुशहाल हो जाएं। जब ऐसे खुश रहकर सभी को खुश करने में कामयाब हो जाएं, तब खुश नसीब आत्मा कहलाएंगे। प्रभु से मिल रहे वरदान को उनके डायरेक्शन के प्रमाण यूज करने से वरदान को फलीभूत कर सकते हैं। सदा खुश रहने का वरदान देते हैं परमात्मा। उनका कहना मानकर हर हाल में जब हम खुश रहते हैं और खुश करते हैं, तो परमात्मा की ब्लेसिंग्स के पात्र बनते हैं, और जिन्हें खुश करते हैं उनसे भी ब्लेसिंग्स मिलती है, जो खुशियों को और बढ़ा देती है। परमात्मा कहते हैं खुशी की ये करामात है, जादूगरी है। अगर हम इसे औरों प्रति यूज करते हैं, उन्हें भी खुशियाँ देते हैं, तो खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। अपनी रूहानी खुशी से औरों के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कुराहट लाना उच्चतम सेवा है। मीठे परमात्मा कहते हैं कलयुग के प्रभाव ने आत्माओं की खुशियों को पूरी तरह से छीन लिया है, इसलिए बातें तो आएंगी जो कि नाखुश कर देंगी, परंतु हमें बातों के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि बातों को परिवर्तन कर खुश रहकर सबको खुश करना है। सत्य परमपिता परमात्मा संग रहकर सदा खुश मिजाज रहकर औरों के होठों पर मुस्कुराहट लानी है। भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा खुश रहना है और औरों को खुश करने की सेवा जरूर करनी है। परमात्म नॉलेज सशक्त बनाने की नॉलेज है, समर्थ संकल्पों का खजाना है, व्यर्थ का नाम निशान नहीं होता। ऐसे समर्थ संकल्पों से धनवान बनाते हैं परमात्मा। व्यर्थ की बीमारी से हम सभी को मुक्त करते हैं। सागर परमात्मा ज्ञान, गुण, शक्ति, प्रेम, शांति, आनंद निरंतर ही बरसाते हैं। ये हम पर है, हम सब उनसे कनेक्शन जोड़कर कितना खुद को उनसे फुल करते हैं। समझ दे रहे हैं परमात्मा की नॉलेजफुल वो है जिनका एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ न जाए। अगर कुछ व्यर्थ जाता है तो ये समझा जाएगा कि ज्ञान को हमने यथार्थ समझा नहीं है और धारण नहीं किया है। फुल पास होने के लिए नॉलेज से फुल होना ज़रूरी है, जो कि नॉलेज को प्रयोग में लाकर अनुभवी मूर्त बनने से ही हो सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं ज्ञान सुनकर ज्ञान रत्नों से खेलो और अनुभव करो। निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो उनकी संतान बनते हैं, जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे भी इस नेक कार्य में मददगार बने। हम गॉडली स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमें बहुत बहुत शौक होना चाहिए सेवा करने का, लेकिन साथ में समझ देते हैं कि ये सेवा फलीभूत हो अर्थात सफल हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम में हड्डी धारना चाहिए। जैसे नस नस में देह अभिमान की बुराइयां समाई हुई हैं, ऐसे अब दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को इस कदर धारण करना है कि वो एकदम स्वाभाविक हो जाए।
जब धारणा स्वाभाविक हो जाएगी तब हम सेवा एक्यूरेट कर सकेंगे। हम आत्माएं बेदाग हीरा थे, सतोगुनी थे, निराकार धाम की रहने वाली। हम आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये समझ मिली है। जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश हुए तो साफ थे, बेदाग थे, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते मैले हो गए। मैल भी कैसे चढ़ी? देहधारियों को अर्थात मित्र संबंधियों को याद करने से। समझ मिलती है कि ये देह का अभिमान खिचड़ा है। उसके आने से फिर कामनाओं का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का किचड़ा उत्पन्न होता है, जो हम आत्माओं को मैला कर विकारी बना देता है, परमपिता परमात्मा की याद से विस्मृत कर देता है। ऐसे में फिर सेवा भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए इस मैल से खुद को मुक्त करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। प्रभु का ज्ञान सत्य है, मीठा है, दिल को लगता है, फिर अन्य आत्माओं के भी कानों तक पहुंचे, ये दिल होती है। 16,133 करोड़ आत्माएं प्रभु का परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन कोटों में कोई ही उनसे वर्षा लेते हैं। प्रभु का वर्षा सचखंड की राजाई का वर्षा है, जिसे लेने के लिए राजयोगी बन एक्यूरेट श्रीमत पर चलना पड़ता है, जो कोटों में कोई आत्माएं करती हैं, अर्थात 108 आत्माएं ही वर्षा राजाई घराने का प्राप्त करती हैं। सच्ची गीता सुनाकर सत्धर्म, पवित्रता का धर्म निराकार परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। ये सत्य सभी को बताना है, क्योंकि गीता कृष्ण ने सुनाई। ये भक्ति मार्ग की आत्माओं की मान्यता है। अनेकों की याद में बटी हुई हैं आत्माएं, और समय है एक सत्य की याद में रहकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने का, अपने विकर्मों को विनाश करने का। इसलिए ड्रामा की समाप्ति के पहले परमात्मा फरमान करते हैं कि सभी को सत्य से परिचित कराओ, ताकि सुख शांति का वर्षा प्राप्त करने का पुरुषार्थ जो करना चाहते हैं वे कर लें। अशांति और दुख की दुनिया में शांति और सुख के दाता परमपिता परमात्मा दुख अशांति का कारण बताकर निवारण करने आए हैं। ये संदेश सभी आत्माओं को देना है। धारणा कर अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, ताकि कोई प्रश्न पूछे तो उन्हें भी समझ सके, और फिर एक्यूरेट उन्हें समझा भी सके। समझ मिल रही है कि देह अभिमान में आना, क्रोध करना, मोह करना, लोभ करना, अहंकार करना, अर्थात गिरना। अवस्था मजबूत बना लेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि फिर हम कभी भी गिरेंगे नहीं। गुणों को धारण कर मजबूत स्तंभ बनना है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वालों को लोग याद करते जरूर हैं, पुकारते भी हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। इसलिए युक्ति से पुकारने वालों से पूछना है कि पतित पावन कौन है, कब आएंगे, काम महाशत्रु है, ये किसने कहा है, मैं राजयोग सिखाता हूँ, ये किसने कहा है, किसने कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। गंगा तो पहले से ही है, फिर उसे पतित पावनी कहकर आने को क्यों कहते हैं? ऐसा पूछकर उनकी बुद्धि पर दस्तक देनी है, ताकि सत्य की तरफ ध्यान जाए। समझ मिल रही है कि जब हम सब तमोगुणी बनते हैं तो पांचों तत्व भी तमोगुणी बन जाते हैं। उनमें चंचलता आ जाती है और वे नुकसान पहुंचाते हैं। आत्माएं पवित्र होती हैं तो तत्व भी कायदे से कार्य करते हैं। हम आत्माओं की जिम्मेवारी है सुधरने की। हम फिर से सतोगुणी बन जाएंगे तो तत्व भी सारे सतोगुणी हो जाएंगे। पतित पावन की याद में रहकर उनकी ही श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। ट्रस्टी बन जीवन बंध से जीवन मुक्ति में आना है। जीवन में रहते बंधनों से मुक्त अवस्था यहाँ ही अनुभव करनी है, और संस्कार भी यहाँ ही बनाने हैं। सभी के साथ रहकर पाठ बजाना है, लेकिन अलौकिक विधि से। ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा, शिव की महिमा, कृष्ण की महिमा, स्वर्ग और नर्क, सुख और दुख, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का राज स्पष्ट कर बताने की समझ दे रहे हैं निराकार परमपिता परमात्मा। सत्य नॉलेज को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना है। जितना निराकार परमात्मा की याद में हम रहेंगे, उतना देही अभिमानी बनेंगे, उतना धारणा सहज होगी, उतना सेवा अच्छी करेंगे। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, परमात्मा द्वारा स्पष्टीकरण होता रहेगा। धारणा नहीं होती है तो फिर कम मर्तबा पाएंगे। ज्ञान मार्ग है ये, इसलिए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता की मिठास चाहिए। समझते रहे मीठे परमात्मा कि यहाँ अति मीठा बनना है, स्वीट बनना है।
ऐसा तब बनेंगे जब मिठास के सागर मीठे परमात्मा संग पूरा योग होगा। तभी धारणा भी होगी। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुतों का योग नहीं है। शिकायत है उन्हें कि समझते ही नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सत्य पाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही, कभी मित्र संबंधी तो कभी कुछ और याद आएगा, लेकिन समझना है कि ये दैहिक यादें हम आत्माओं को मैला करती हैं, दुर्गति में ले जाती हैं, पतन की जड़ हैं। विघ्नों से, तूफानों से, माया से हार नहीं खानी है, हमें घबराना नहीं है। याद में हम दृढ़ रहेंगे, स्तंभ बनकर रहेंगे तो किचड़ा रहेगा नहीं। बाप को भूलने से ते अभिमान रूपी किचड़े के शिकार हो जाते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, फिर सत्य संग औरों को जोड़ने की भी सेवा करनी है। शिव परमात्मा का सबसे मीठा कनेक्शन है। ये कनेक्शन कभी टूटे नहीं, ये ध्यान रखना है। रूहानी पढ़ाई के सबसे मुख्य सब्जेक्ट याद प्रति फुल अटेंशन देना है। याद में रहने से ज्ञान यथार्थ समझ में आता है, धारणा भी एक्यूरेट होती है। निराकार सुप्रीम अथॉरिटी परम आत्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो। सत्य को समझकर अपना और सबका कल्याण करना है। निर्भयता से श्रीमद् प्रमाण सेवा पर सदा तत्पर रहना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।